बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ठंडी हवाओं से 2 रोज बेहतरी के बाद शहर की फजा फिर आलूदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी की रोकथाम के लिए जदीद डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला किया गया है। पंजाब स्मोक मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव एयर सेफ के नाम से मनसूबा तैयार। मनसूबे के लिए 5 अरब 38 करोड़ के फंड्स मंजूर। 3 साल में स्मोक फजाई आलूदगी में 30% तक कमी मुतवक्किल है। ठंडी हवाओं से 2 रोज स्मोक में बेहतरी के बाद एक बार फिर शहर की फजा आलूदा होने लगी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स CERP ऑफिस के अतराफ 227 रहा। शालीमार में आलूदगी की शरह 213, अलामा इकबाल टाउन 204 और सैयद मरातब अली रोड पर शरह 198 रिकॉर्ड की गई। फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने जदीद डिजिटल सिस्टम लाने का फैसला कर लिया। पंजाब स्मोक मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव एयर सेफ के नाम से मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत सूबे भर में डिजिटल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल इमिशन कंट्रोल सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। ज़रई इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने के मुतबादिल तरीके अपनाए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत दीगर अजला में स्मोक से मुतासरा अजला में रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दी जाएंगी, जो फजाई आलूदगी के बढ़ते असरात पर फौरी कार्रवाई करेंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एयर सेफ मंसूबे से अगले 3 बरसों में सूबे में स्मोक फजाई आलूदगी की सतह में 25 से 30% तक कमी मुतवक्किल है। शहर में पार्किंग के मसाइल से निजात मिलेगी। महकमा CNW को 3 पार्किंग प्लाजा बनाने के फंड्स मौसूल हो गए। टेक्साली गेट, मोची, शेरावाला गेट में पार्किंग प्लाजे तामीर होंगे। महकमा CNW ने तीनों पार्किंग प्लाजों के टेंडर जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब पंजाब में वाटर सप्लाई, सीवरेज और यूसेज की सतह पर तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने की तैयारियां। प्रोग्राम में 291 अरब के नए मंसूबे शामिल होंगे। शहर में पार्किंग के मसाइल से निजात मिलेगी। महकमा CNW को 3 पार्किंग प्लाजा बनाने के फंड्स मौसूल हो गए। टेक्साली गेट, मोची, शेरावाला गेट में पार्किंग प्लाजे तामीर होंगे। महकमा CNW ने तीनों पार्किंग प्लाजों के टेंडर जारी कर दिए। ये स्कीमें वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी महकमा CNW से ये स्कीमें मुकम्मल करवा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में वाटर सप्लाई, सीवरेज और यूसेज की सतह पर तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने की तैयारियां। प्रोग्राम में 291 अरब के नए मंसूबे शामिल होंगे। महकमा बल्दियात ने मंसूबों और फंड्स की तफसीलात PND बोर्ड को इरसाल कर दी। सप्लीमेंट्री ग्रांट के अजरा की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से मशरूत है। इन मंसूबों पर रवां माली साल के दौरान 166 करोड़ रुपए के अजरा की सिफारिश की गई। ज़राए के मुताबिक फंड्स टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम से जारी किए जाएंगे। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। जिले सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटियां निगरानी करेंगी, जबकि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान को पूरा करने के लिए 400 से ज्यादा स्कूलों को 10 करोड़ रुपए के फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। तमाम स्कूलों को 25-25 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड्स एडिशनल क्लासरूम्स और फर्नीचर की खरीदारी पर खर्च हो सकेंगे। सैलाब से मुतासरा स्कूलों को भी फंड्स फ्राहम किए गए हैं। फंड्स चार दीवारी और रंगो रोगन पर भी खर्च होंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। हुकूमत ने इंतजामी इदारों को मुतहरिक कर दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को बाई इलेक्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग का नया टास्क सौंप दिया गया। वोटर मैपिंग और डाटा अपडेट के अमल का आगाज हो गया है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। हुकूमत ने इंतजामी इदारों को मुतहरिक कर दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को बाई इलेक्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग का नया टास्क सौंप दिया गया। वोटर मैपिंग और डेटा अपडेट के अमल का आगाज हो गया। ज़राए के मुताबिक वोटर मैपिंग मुकम्मल होने के बाद वोटर्स से बराह रास्त राब्ते की हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत अपनी छत अपना घर, राशन कार्ड, आसान कारोबार कार्ड, किसान कार्ड, धीरानी प्रोग्राम और हिम्मत कार्ड जैसे फलाही मंसूबों से मुस्तफीद शहरियों का डाटा भी हासिल कर रही है। लाहौर समेत दीगर अजला में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में अवामी राब्ता, आगाही और डाटा कलेक्शन के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक कॉल सेंटर्स और डोर टू डोर सर्वे मुहिम की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून का निफाज। पंजाब काबीना से कंज्यूमर एक्ट में तरमीम के बाद कानून मंजूर। कानून तहफ़्फ़ुज़ सारिफ 2025 का निफाज पंजाब के 34 अजला में होगा। खिलाफ वर्जी पर 1000 से 1 लाख तक जुर्माना और फौरी कानूनी कार्रवाई होगी।
صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پنجاب کی کابینہ نے کنزیومر ایکٹ 2005 میں ترمیم کرتے ہوئے قانون تحفظ صارف 2025 کی منظوری دے دی۔ قانون صبح بھر کے 34 اضلاع میں نافذ ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد پر 1000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا اور فوری قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ قانون کے تحت صارفین اپنی شکایات ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں قائم کونسلز میں جمع کروا سکیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں قائم ضلع تحفظ صارف کونسل میں بھی درخواستیں دی جا سکیں گی۔ واضح رہے کہ یہ اقدامات صارفین کے حقوق کے تحفظ اور مارکیٹ میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کا کمال مجرم کے جرم کرنے سے پہلے ہی نشاندہی۔ پنجاب ایمرجنسی آئی سافٹ ویئر کا تجربہ کامیاب۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی 6470 ممکنہ جرائم کی پیش گوئی، حقیقت میں 5054 رپورٹ ہوئے۔ بروقت اقدامات سے 1416 واقعات کی پیشگی روک تھام ممکن ہو سکی۔ ڈکیتی کے 380 کیسز کی پیش گوئی کی گئی۔ اصل میں ڈکیتی کی 366 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ چھیننے اور رابری کے 945 کیسز کی پیش گوئی کی گئی، جبکہ حقیقت میں 883 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ٹیکس ادائیگی میں بے ضابطگیوں کے خلاف ریونیو اتھارٹی متحرک، متعدد ریسٹورنٹس، کیفے، مارکیٹس کے سیل ریکارڈ کی چھان بین، صارفین سے ٹیکس وصولی کے باوجود سرکاری خزانے میں جمع نہ کروانے پر کارروائیاں۔ ٹیکس نظام کی ڈیجیٹل اصلاحات کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی۔ انکم ٹیکس ریٹرن صرف الیکٹرانک سسٹم سے فائل کرنا لازم قرار۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹیکس ادائیگی میں بے ضابطگیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں متعدد ریسٹورنٹس، کیفے شاپس اور مارکیز کے سیل ریکارڈ کی جانچ کی گئی۔ انفورسمنٹ افسران نے صارفین سے وصول کیے گئے ٹیکس کو سرکاری خزانے میں جمع نہ کروانے پر ریکارڈ ضبط کر لیا۔ حقائق کے برعکس اعداد و شمار جمع کروانے اور سیل ریکارڈ چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ تمام اضلاع کے انفورسمنٹ افسران کو EIMS کے متبادل سسٹم کی کنیکٹیوٹی معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ PRA قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والے افراد پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ چیئرمین PRA نے کہا کہ EIMS کے مؤثر استعمال اور ریکارڈ میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ PIA انجینئرز اور PIA میں تنازع کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکرٹری جنرل ملازمت سے برطرف، عبداللہ جدون اور اویس جدون کو ملازمت سے برطرفی کے احکامات جاری۔ دونوں عہدیداران کو انکوائریز میں 4 اور 5 نومبر کو ذاتی شنوائی کا موقع دیا گیا، ذاتی شنوائی کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ PIA انجینئرز اور PIA تنازع سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکرٹری کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ عبداللہ جدون اور اویس جدون کو ملازمت سے برطرفی کے احکامات مل گئے۔ دونوں عہدیداران کو گزشتہ سال شروع انکوائریز میں 4 اور 5 نومبر کو ذاتی شنوائی کا موقع دیا گیا۔ عبداللہ جدون اور اویس جدون CEO PIA کے پاس ذاتی شنوائی کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ حکم نامے کے مطابق دونوں عہدیداران کے خلاف کارروائی PIA کے متعلق قوانین کے تحت کی گئی۔ 2024 کی انکوائری میں برطرفی کا فیصلہ انجینئرز کے جاری حالیہ احتجاج کے تناظر میں کیا گیا۔ برطرف سیکرٹری جنرل اویس جدون نے کہا کہ برطرفی کے فیصلے کو موجودہ دستاویزات کے تحت عدالت میں چیلنج کریں گے۔ برطرفی کی بنیادی وجہ طیاروں میں فنی خرابیوں سمیت قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی ہے۔ انجینئرز کی جانب سے خرابیوں کے ساتھ طیاروں کو کلیئرنس نہ دینا بھی برطرفی کی ایک وجہ ہے۔ لاہور سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز بال بچ گئی۔ PK 859 سے دوران پرواز اچانک پرندہ ٹکرا گیا۔ کپتان کا کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ، ہنگامی لینڈنگ کی اجازت لے کر طیارے کو اتار لیا۔ بوئنگ 777 طیارے کے ونڈ سکرین کو نقصان پہنچا۔ پرواز میں 344 مسافر سوار تھے۔ لاہور سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز حادثے سے بچ گئی۔ پرواز PK 859 کے دوران پرواز سے اچانک پرندہ ٹکرا گیا۔ کپتان کا کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ، ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ کپتان نے مہارت اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو بحفاظت اتار لیا۔ ترجمان کے مطابق پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے بوئنگ 777 طیارے کے ونڈ سکرین کو نقصان پہنچا۔ پرواز میں 344 مسافر سوار تھے۔ مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ فرسٹ آفیسر کی سائڈ کی ونڈ سکرین کو نقصان پہنچنے پر طیارے کو کراچی اتارا گیا۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافروں کو ہوٹل منتقل کر کے مکمل سہولیات فراہم کی گئیں۔ طیارے کی مرمت کے بعد پرواز کو جدہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीराबाद मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात, तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज के खसूसी प्रोजेक्ट्स को सराहा गया। पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीराबाद और मियांवाली में ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज़ पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीराबाद के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को सराहा। पार्लियामेंटेरियंस ने सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ हम कदम चलने का अहद भी किया। वज़ीर सेहत और आबादी इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास NCDs, न्यूट्रिशन और विजिलेंस स्क्वाड की कारकर्दगी का जायजा। इमरान नज़ीर का NCD क्लिनिक से मुतल्लिका सर्विसेज दोबारा बहाल करने का हुक्म। अद्वियात की खरीदारी में ताखिर पर इजहार बरहमी। सूबाई वज़ीर ने ड्रग एसेंशियल लिस्ट तलब कर ली। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत रोड मैप टीम का इजलास हुआ। NCDs, न्यूट्रिशन और विजिलेंस स्क्वाड की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ में NCD क्लिनिक से मुतल्लिका सर्विसेज दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की महकमा दाखिला में वफाकुल मदारिस अल सल्फिया के वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी समेत दीगर ने शिरकत की। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी DIG स्पेशल ब्रांच DIG CTD कर्नल रिटायर्ड शहजाद डॉक्टर अहमद खाबर, सुहेल रज़ा और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। वफाकुल मदारिस अल सल्फिया के वफ़द में मरकज़ी नायब अमीर जमात अहले हदीस राना मोहम्मद शफी खान पसरूरी, मोहम्मद यासिन जफ़र, मोहम्मद सुलेमान आतिक रहमान, हाफिज़ मोहम्मद यूनस और दीगर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान अमन व अमान और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले नामवर और जिजदे उलमा कराम उम्मत मुसलमा का फ़ख्र हैं। सेक्रेटरी महकमा दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल ना आने देना अवाम के जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। उलमा कराम ने कहा, मौजूदा हालात अमन व सुकून और सलामती का तकाज़ा करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में 22वें इंटरनेशनल ट्रेड एंड फेयर का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने इफ्तिताह किया। मुल्की और गैर मुल्की इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन ने 12वीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फेयर का इफ्तिताह किया। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, इस एक्सपो में बहुत सी गैर मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स भी लगाए हैं। सब जरूर आए। फैसलाबाद शेखुपुरा में 8 इंडस्ट्रीज लग रही हैं। बहावलपुर में भी इंडस्ट्रीज लगने जा रही हैं। सबको चाहिए कि यहाँ पर तशरीफ लेके आएँ। यहाँ पर जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में हैं। चाइनीज़ हैं, टर्किश हैं। बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है 8 फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं और उसकी मेन वजह ये भी है कि बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में जो वहाँ पर ज़मीन का रेट था उसको हम कम करने जा रहे हैं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने भी एक्सपो का दौरा किया। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हाई राइज बिल्डिंग्स एंड द इंडस्ट्री कि वो आके देखें कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। जो यहाँ पाकिस्तान की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बाहर से भी फर्म्स आई हुई हैं, और ख़ास तौर पे जिस वक्त आप दोनों चीज़ों की जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। और उसके अलावा चूँकि आप इतनी करोड़ों की या कुछ उससे भी बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों की, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी है, तो वहाँ पे इन्होंने जहाँ पे आज ये जिस पर्टिकुलर हॉल में है इसमें उन्होंने पूरे सेफ्टी के इंतजाम भी रखे। मुल्की और गैर मुल्की इंडस्ट्रीज ने भी अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए और तमाम कंपनीज ने कस्टमर्स को ऑफर्स भी दी। कैमरामैन मकसूद भट्ट और उमर सलीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो गया है। तबलीगी इज्तिमा में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से शुरका की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। आज ही देखें, रायवंड में तबलीगी इज्तिमा का आज पहला रोज़ है और इस इज्तिमा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला आज से 9 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें तकरीबन 22 मुख्तलिफ शहरों से शुरका की आमद का सिलसिला भी जारी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर शुरका पहुँच भी चुके हैं और अभी भी बसों में, गाड़ियों में उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और इसी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और तमाम शुरका को
चेकिंग के बाद अंदर भेजा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर लाइट्स और ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए भी वार्डन्स यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही मामूली आम रूटीन की तरह यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जारी है। और मुख्तलिफ उलमा कराम ने आज सारा दिन बयान किए और अब फजर के बाद जो है दोबारा से दूसरा रोज़ शुरू होगा और उसमें बयान किए जाएंगे और जो शुरका हैं मुख्तलिफ शहरों से आने वाले उनकी आमद का सिलसिला भी बड़ी तादाद में जारी है। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 50 रुकनी कैनेडियन सिख वफ्द की लाहौर आमद। सिख रहनुमा जसबीर सिंह बुपराई वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। सगिया फार्म हाउस पर सिख वफ्द के एजाज़ में सदर सदीक ट्रेड सेंटर सैयद अजहर अब्बास शाह ने ज़ोहराना दिया। कैनेडियन सिख खानदानों का 50 रुकनी वफद बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गया। वफद की क़यादत सिख रहनुमा जसबीर सिंह बोपराई ने की। वफद में सिख खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल थे। ताजर रहनुमा सदर सदीक ट्रेड सेंटर सैयद अजहर अब्बास शाह, सदर लिबर्टी मार्केट सुहेल सरफराज मंच और सदर वहदत रोड फयाज चौधरी और दीगर ने सिख वफद का वालिहाना इस्तकबाल किया। सगिया के इलाके में ताजर रहनुमा सैयद अजहर अब्बास शाह की जानिब से फार्म हाउस पर सिख वफद के एजाज में पुरतकल्लफ ज़ोहराना दिया गया। जसबीर भाजी का फिर मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना, पूरी संगत का शुक्रिया अदा करना, पूरी संगत ने सानू इज्जत मान दी। सिख रहनुमा जसबीर सिंह बोपराई ने सैयद अजहर अब्बास शाह और ताजरों का शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। अपने परिवार वालों, अपनी सारियां संगतां वालों, साडे वीर अजहर शाह जी, उन्होंने भाई और जिन्ने भी साडे भरा इत्थे एक छोटे जे सदे दे उत्ते आए आ, सारियां दा दिल दीयां गहराइयां तो तहे दिलों बहुत बहुत शुक्रगुजार है। सिख खवातीन ने भी बाबा गुरु नानक की धरती से मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कमर्शियल लेक सिटी में चाइनीज एंड थाई फूड रेस्टोरेंट की एंट्री। ऑथेंटिक चाइनीज एंड थाई फूड ज़ेन वॉक की इफ्तिताही तकरीब रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कमर्शियल लेक सिटी में चाइनीज एंड थाई फूड रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में फैमिलीज का रश लग गया। चाइनीज लवर्स ने खाने से खूब लुत्फ उठाया। बहुत जबरदस्त है, मतलब ये नहीं फील हो रहा कि ये एक न्यू ओपनिंग है। मुझे चाइनीज बहुत पसंद है चाइनीज और अब इनका ये 19 भी तो बहुत जबरदस्त है। फिंगर फिश तो बहुत ही आला थी और 19 भी, अभी हम लोगों ने वही ट्राई किया। बहुत अच्छा और लजीज खाना, जबरदस्त। ज़ेन वॉक है चाइनीज एंड थाईस में, ये इस इलाके में मैं समझता हूँ नेमत है। बिलीव करें कि अभी सूप 90 हमने लिया, किसी से भी कम नहीं बल्कि बढ़ के है। मुझे तो बहुत मज़ा आया जी यहाँ पे। इनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है। चाइनीज, ऑथेंटिक चाइनीज एंड थाई रेस्टोरेंट जो है, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सूप ट्राई किया था 19B, जो कि मेरा फेवरेट सूप है, पर बहुत मज़े का था इनका। देखा जाए तो इनकी सारी डिशेस और टेस्ट बहुत अच्छा है, सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पर भी है। एंड द बेस्ट थिंग टिल येट, मुझे प्रॉन्स बहुत अच्छे लगे हैं। आई विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लोग रहते हैं जस्ट लाइक बी, वो शाम को अगर एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, दे शुड कम हियर। बहुत अच्छा खाना था। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। सीईओ डॉक्टर ज़ारा बुखारी का कहना था कि हमारा मकसद खूबसूरत माहौल में आला मयार का खाना कम दामों में फराहम करना है। लेक सिटी में वैसे ही कम ऑप्शंस हमें नज़र आ रही थी चाइनीज़ के आसपास, और हम खुद भी शौकीन होते हुए चाइनीज़ के, हम चाहते थे कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा इस टेस्ट से इम्प्रेस हों और उनको भी हम ये टेस्ट दे सकें। तो आई होप हमारा जो अभी तक रिस्पांस है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। I just loved coming over here and I enjoyed the content of food. It is so lovely. I wish you should visit and then decide. You will find it so beautiful. तकरीब में सैयद खाबर महताब जैदी, सैयद दिलावर अब्बास जैदी, कबीर चौधरी, मुनव्वर महताब जैदी, कमर अब्बास सुल्तान, पीके राना एडवोकेट, सैयद जाफरी, कैप्टन रिटायर्ड मुदस्सर बुखारी, कैप्टन कुमेल बुखारी, जैन अली कुरैशी, डॉक्टर अदील ने शिरकत की। स्टूडेंट्स के लिए 25% खुसूसी डिस्काउंट का ऐलान किया गया। 5 नवंबर से 12 नवंबर तक स्टूडेंट्स को 25% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।